that out of 10 children in India are facing speech and language disorders. Like यह नंबर थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इन स्कूल्स और कॉलेजेस बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ऑल्सो बीइंग अ ह्यूमन, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि हम भी इवन स्पीच और लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर लेते हैं अपने डेली लाइफ्स में। तो एक्चुअल में आई एम टेलिंग यू दीज आर होल कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स एंड लेट्स डाइव इन टुगेदर एंड टू नो कि स्पीच और लैंग्वेज में एक्चुअल में फ़र्क क्या है। लेट्स गो। Hello everyone, welcome back to my channel The Dizzy Dog and myself Harjot Kaur Duna, and I'm gonna tell you today about the topic speech versus language. तो आज हम एक्चुअल में डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है। बिकॉज आसपास के हमारे जो भी लोग स्पीच या लैंग्वेज या कम्युनिकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स में डील कर रहे हैं, उनको एक्चुअल में हेल्प हो सके। बिकॉज इफ़ वी हैव द इन्फॉर्मेशन दे विल ऑल्सो हैव द इन्फॉर्मेशन एंड दे विल नो व्हाट दे आर डूइंग रॉन्ग। तो आजकल क्या होता है, यू नो व्हाट हैपन्स रॉन्ग इज़ दैट पीपल एक्चुअली कन्फ्यूज़ कि स्पीच तो एक ही है, लैंग्वेज भी एक ही है और कम्युनिकेशन भी सब सेम ही चीज़ है, एंड दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बाय अस ऑल्सो। सो व्हाट्स द मेन डिफरेंस इज़ पीपल एक्चुअली नीड टू नो कि स्पीच अलग है और स्पीच क्या है, एक बेसिक यूनिट है of language, and language can be called as a basic unit of communication. These are all kindly called as a triangular form जब भी हम एक्चुअल में इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो डिफरेंट लोग फेस कर रहे हैं स्पीच और लैंग्वेज कम्युनिकेशन के बीच में, एंड हम एक्चुअल में उस चीज़ को समझ कैसे सकते हैं। लेट्स गो। बिफोर मूविंग ऑन टू कि एक्चुअल में स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, आई नीड यू टू नो कि हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट योर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टू बी बेस्ट, एंड बिकॉज आजकल के जनरेशन में वी नीड टू बी प्रेजेंटेबल एंड वी नीड टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ एंड वी नीड टू इम्प्रूव आवर सेल्फ सो दैट वी कैन ग्रो अप। ओके, तो इंटरव्यूज़ में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिज्यूमे और एनीथिंग जहाँ पे भी अपनी आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ फ्रॉम द लैंग्वेज इटसेल्फ। सो एक्चुअली फाइंडिंग द डिफरेंसेज बिटवीन स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यू कैन फाइंड आउट what you are lacking in and what you're good at. Let's move. So yes, starting with speech क्या होती है सबसे पहले। Speech is something which we form with our mouth and we have different types of organs जो कि हमें speech को बनाने में help करते हैं। So why I have called it in the previous slide that speech is the basic unit of life, because speech के लिए हमें क्या चाहिए, एक actual good voice quality tone, we need a nice articulatory system, we need a phonatory system and we need a respiratory system as well. तो ये अभी बहुत ज़्यादा ये confusing लग रहा होगा, but it is explained really nicely if I tell you using a bottle, right? Bottle है, उसके ऊपर if you apply a balloon, okay, what happens is if we squeeze the bottle, the balloon swells up, all right? सेम हैपन्स विद आर स्पीच। जब भी हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारे पास, विच इज़ आर लंग्स, वो एक एक्चुअल में हवा प्रोवाइड करते हैं टू गो थ्रू द आर वोकल कॉर्ड्स। आर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स नाम जैसा एक ऑर्गन होता है जो वाइब्रेट करता है और उस हवा को जो ऊपर जा रही है उसको बहुत अच्छे से वो मूव करता है, एंड देन इट फॉर्म्स एंड इट शेप्स द एयर, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो क्या आता है हमारे मुंह में, which is the articulatory system. Articulation helps us to actually form words, different types of words. हम जो भी words बोलते हैं हमारे लंग से आकर हमारे मुंह पर आती है, and then afterwards we form different types of words. That is what speech is. Let's move on to the next, which is language. Speech क्या था, एक basic unit था, right? लेकिन लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज़ द वर्ड्स दैट वी फॉर्म एंड आफ्टरवर्ड्स उन वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंसेज में फॉर्म करके उसका एक मीनिंग डिफरेंट निकालना, ठीक है। तो लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन ग्रामर एंड इट हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी हैव टू फॉलो, राइट? अगर मैं आपको ऐसे ही बोलूँ कि इफ़ आई एम स्पीकिंग समथिंग नॉन सेंसिकल जिसका कोई मतलब नहीं है, वो स्पीच तो होगी लेकिन वो लैंग्वेज नहीं होगी। दैट्स व्हाट द मेन डिफरेंस इज़, राइट? तो व्हाट वी हैव इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज में बहुत सारे लोग हैं जो लैंग्वेज डिसऑर्डर से भी फेस कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन or there is a kid who is having problems with speech, they might not be able to actually वो एक वर्ड ही नहीं बोल पाएंगे, तो वो क्या है, एक स्पीच डिसऑर्डर है। लेकिन अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से वर्ड को कहाँ पर रखें सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, तो वो एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा, राइट? मूविंग ऑन टू व्हाट्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द एंड पार्ट, राइट? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी टू यू, राइट? अब मैं अगर आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, आप मुझे उस चीज़ का रिस्पॉन्स दोगे, दैट्स अ कम्युनिकेशन। दैट्स हाउ वी रिफ्लेक्ट आवर सेल्स एंड आवर पर्सनैलिटीज एंड दैट्स हाउ वी टॉक,
तो आगे से इफ़ यू सी एनी वन स्ट्रगलिंग विद एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, लेट देम नो दैट दे आर नॉट अलोन, वो अकेले नहीं है एंड वो उस चीज़ को विद डिफरेंट टाइप से फॉर्म भी कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन गो टू माई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर वीडियोज़ दैट आई हैव पोस्टेड फॉर मोर सच रिलेटेड कॉन्टेंट. एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि कभी आपको भी ऐसी चीज़ में कभी फील हुआ है या कभी आपने कभी स्पीच या लैंग्वेज में इस चीज़ को कन्फ्यूज़ किया है. Do let me know in the comment section. Keep update, be subscribed and be updated. Thank you so much. Bye.